बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस बहुत ही खूबसूरत वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि नन्हा शहजादा जनाबे अली असगर को कितनी ही बेदर्दी और कितनी बेरहमी के साथ शहीद किया जाता है। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नाज़रीन, 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अल्लाह के दीन की खातिर अपनी औलाद, असहाब और अपने अजीजों अकारब को कुर्बान कर दिया तो अब मैदान करबला में फौजी यजीद के सामने आकर फरमाते हैं, ऐ लोगो, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं। तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका है? मेरे बच्चों का पानी क्यों बंद किया है? क्यों हम आले मोहम्मद को रुला रहे हो? ऐ लोगो, इस हजारों की तादाद में तुम में से कोई है जो मेरे नाना रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, जो मुझ हुसैन की मदद करने वाला है, जो अल्लाह के रसूल की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करने वाला है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मैदान में आकर दुश्मनों को मुकाबले के लिए ललकारा तो बीबियों के खेमों से रोने की आवाज बुलंद होती है। इमाम खेमों के करीब तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि बीबियों से कहो कि रोने की आवाज बुलंद ना करें, अभी मैं जिंदा हूं। इतने में बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रोने लगी और अर्ज करने लगी, ए प्यारे भाई, जैसे ही आपने फरमाया कि कोई मुझ हुसैन की मदद करने वाला है, कोई रसूलुल्लाह की बेटियों की हिफाजत करने वाला है, तो अली असगर ने ये सुनकर खुद को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन की आंखें नम होती हैं और फरमाते हैं कि सैयदा रुबाब से कहो कि अली असगर को मेरे पास लेकर आए। इमाम हुसैन अली असगर का माथा चूमते हैं और अली असगर को चादर में छुपाकर मैदान करबला में ले जाते हैं। यजीद की फौज ये सोचती है कि शायद इमाम हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं। इमाम ने जब अपनी चादर अली असगर के जिस्म से हटाई और असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, ए लोगो, अगर तुम्हारे नजदीक कसूरवार हूं तो मैं हूं। लोगो, इस 6 माह के नन्हे बच्चे ने क्या कसूर किया है? 3 दिन पानी नहीं पिया और 3 दिन पानी ना पीने की वजह से इस नन्हे शहजादे की हालत नाजुक है। इसको 2 बूंद पानी पिला दो। फौजी यजीद और जोर जोर से हंसने लगती है और यजीदी फौजी कहने लगी, ए हुसैन, पानी खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो? अगर तुम्हारा बच्चा पानी वाकई ही पीना चाहता है तो उसे कहो कि खुद पानी मांगे। इमाम हुसैन ने अली असगर को देखा और आंखों ही आंखों में फरमाया, ऐ अली असगर, आज अपने नाना की उम्मत से पानी मांगो। जैसे ही इमाम हुसैन ने फरमाया, अली असगर के लब हिलने लगे और सारी फौज को देखकर अली असगर फरमाने लगे, ए जालिमों, मैं 3 दिन से प्यासा हूं। रसूलुल्लाह का खून मेरी रगों में बसा हुआ है, मुझे पानी दे दो। जैसे ही अली असगर ने पानी मांगा, यजीद की फौज में रिक्कत तारी हो गई। कोई मुंह छुपाकर रोने लगा। तो कोई ये मंजर देख ना पाया तो उमर बिन साद ने फौरन हुरमला से कहा, हुरमला, फौरन इस बच्चे को चुप करवाओ वरना फौज में बगावत हो जाएगी। हुरमला ने फौरन तीर निकाला और अली असगर पर निशाना लगाता है तो फौरन तीर हाथ से गिर जाता है। फिर वो दूसरा निकालता है तो फिर तीर हाथ से गिर जाता है। जब तीसरा निकालता है तो वो भी गिर जाता है। तो उमर बिन साद ने कहा, ए हुरमला, ये बच्चा तुमसे क्यों नहीं मारा जाता? इस बच्चे को मारना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो कहने लगा कि जैसे ही मैं तीर चलाता हूँ तो देखता हूँ कि एक माँ है जो अपनी झोली फैलाए देख रही है। उमर बिन साद ने कहा कि तुम इस बीबी की तरफ ना देखो, तुम अली असगर को ऐसे मारो कि पूरा लश्कर यजीद के खौफ से कांप जाए। हुरमला ने जैसे ही कमान से तीर निकाला, तीर के 3 मुंह थे। उसने अली असगर का निशाना लगाकर जैसे ही तीर चलाया, तीर बड़ा था, अली असगर का गला छोटा था। तीर की एक नोक अली असगर के कान में लगी, एक नोक अली असगर के बाजू पर और सीने पर लगी और एक नोक आपकी कमर पर लगी। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर कर इमाम हुसैन के बाजू में आ लगा। बस अली असगर
مسکرانے لگے۔ امام حسین نے علی اصغر کو دیکھا تو آپ کے جسم مبارک سے ماں کا کچھ دودھ نکلا اور کچھ خون نکلا۔ امام حسین نے چاہا کہ خون آسمان کی طرف پھینکوں۔ آسمان رونے لگا اور کہنے لگا، اے حسین، اس خون کو میری طرف نہ پھینکنا ورنہ قیامت تک پانی کی ایک بوند بھی نہ برسا پاؤں گا۔ امام حسین نے سوچا کہ میں اس خون کو زمین کے حوالے کروں، لیکن زمین تڑپ کر کہنے لگی، اے امام حسین، اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر پھینکا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی میں ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے اللہ، گواہ رہنا کہ میں نے تیرے اسلام کے لیے علی اصغر کو قربان کر دیا۔ جناب حسین نے جناب علی اصغر کو خیموں کے پیچھے دفن کر دیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد خیام جلے، تمام شہیدوں کے سر کٹے، تمام بیبیوں کو قید کر کے شام کی طرف لے جا رہے تھے کہ اتنے میں فوج میں سے کوئی بولا کہ ایک سر کم ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کس کا سر کم ہے؟ فوج میں سے کوئی بولا کہ اس بچے کا سر کم ہے جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے اور ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا۔ جب شمر یہ سنتا ہے تو اس نے اپنی فوج کو کہا، اے فوج، اس بچے کو ڈھونڈو۔ حسین نے لازمی اس بچے کو یہیں پر دفن کیا ہوگا۔ بس تمام گھڑسوار ہاتھوں میں نیزے لیے زمین کربلا پر مارتے ہیں تاکہ شہزادہ اصغر کو ڈھونڈ سکیں۔ بس ایک نیزہ زمین پر لگتا ہے، شہزادے کا جسم بھی اس نیزے کے ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر یزید کی فوج زور زور سے ہنسنے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اس کا سر بھی کاٹو اور جسم کو یہیں پر پھینک دو۔ بس ننھے علی اصغر کا سر کاٹ کر جسم مبارک کو کربلا کی زمین پر پھینک دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔